बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ और वो लॉग का टॉपिक है। और लॉग में हम एक रकम लिख सकते हैं। देखें, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ LOG लॉग बेस लॉग M और बेस A। तो मैं इस बेस को बदल सकता हूँ अपनी मर्जी से। कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा लॉग M होल डिवाइड बाय लॉग ए। बच्चे, जो यहाँ पर m था वो m एज इट इज रहा, जो a है वो यहाँ log a की फॉर्म में आ गया। और मैं अपनी चॉइस से यहाँ पर कोई भी बेस लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आम तौर पर हम बेस 10 लेते हैं जब लॉग को डिस्कस करते हैं 9th क्लास में। तो इसमें मैं बेस 10 ही लिखूंगा, तो 10 बेस यहाँ पर भी आ जाएगा, 10 बेस यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर हम इसको नेचुरल लॉग में लाना चाहते हैं तो मैं यहां पर बेस ई लिख दूंगा और यहां पर भी बेस ई लिख दूंगा। ऐसी सूरत हाल में ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ m ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a। अब इससे रिलेटेड मेरे पास आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है और दो सवाल हैं। कुछ इस तरह से है, लिखा हुआ जी कैलकुलेट log 3 और इसका बेस है जी 2 इंटू क्रॉस एक और है जी log 8 और इसका बेस है जी 3। एक मेरे पास ये क्वेश्चन है एंड सिमिलरली मेरे पास एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि log 2 और इसका बेस है जी 3 इंटू उसके बाद है मेरे पास log 81 और बेस है जी 2। एंड सिमिलरली लास्ट वन एक और क्वेश्चन है मेरे पास log 3 बेस 5 इंटू मेरे पास दूसरी रकम है log 25 और इसका बेस है जी 3। तो देखें, मेरे पास ये तीन सवाल हैं जिनको मैं आज सॉल्यूशन दूंगा और वो आपको इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी। तो देखें, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा हूं और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। बच्चे देखें, ये लिखा हुआ है log 3 बेस 2। जैसे यहां पर log m बेस a था तो मैंने क्या किया, log m को ऊपर लिख दिया और log a को बटे में लिख दिया इस तरीके से। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट बनेगा। मैं लिखूंगा log 3 डिवाइड बाय LOG log 2। ठीक है, और बेस 10 है, बेस 10 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू और बेस 10 के अलावा कुछ होगा तो उसे हमें स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, जैसा कि यहां पर 2 था तो हमने लिखा था। एंड सिमिलरली मेरे पास यहां पर रकम है जी log 8, तो मैं log 8 लिखूंगा। होल डिवाइड बाय जो बेस 3 वाला है उसको हम हल कर लेंगे log 3। log 8 को ऊपर लिख दिया और log 3 को नीचे लिख दिया। अब अगर आप देखें तो यहां पर मेरे पास रकम में ये log 3 है और ये भी log 3 है, ये कट जाएगा। और जो यहां पर log 8 है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। log 8 को 2 की फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकता हूं 2 पावर 3 होल डिवाइड बाय ये है जी log 2, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं। अब हमारे पास लॉ है, थर्ड लॉ, और वो हमने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स अपलोड भी किए थे। उसमें क्या होता है कि जो पावर होती है, जो बेस की पावर, वो पावर पहले आ जाती है। तो देखिए, मैं यहां पर इस पावर को पहले लिख रहा हूं, यानी इस 3 को पहले लिख रहा हूं और साथ में लिख रहा हूं log ऑफ 2 होल डिवाइड बाय मेरे पास यहां पर भी क्या आ जाएगा log ऑफ 2। अब ये दोनों log 2 आपस में कट जाएंगे, log 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास देखें रिजल्ट इस एग्जाम्पल का 3 के इक्वल आ जाएगा और यही मेरे पास आज के लिए पहला क्वेश्चन था। सिमिलरली इसी लॉ को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो मेरे पास कुछ इस तरह से है, इसको हम लिखेंगे जी log 2 डिवाइड बाय log 3, ठीक है, इनटू फिर इसे लिखेंगे जी log 81 डिवाइड बाय LOG log 2। अब आप देखें तो ये log 2 इस log 2 से कैंसिल हो जाएगा और
इसी तरीके से यहां पर है log 81। अब 81 को अगर मैं सादा करूं तो 3 की शक्ल में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 पावर 4 होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में log 3 एज इट इज। तो यहां से क्या होगा जी, ये 4 पहले आ जाएगा, 4 के पहले आने से बन जाएगा 4 log 3 होल डिवाइड बाय log ऑफ 3। ये log 3 इस log 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहां पर रिजल्ट आ जाएगा 4। दैट वाज सेकंड क्वेश्चन, ये हमारे पास सॉल्व हो जाता है। एंड सिमिलरली मैं लास्ट यहां पर ये रिजल्ट सेम यही फार्मूला अप्लाई करूंगा। देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, log 3 डिवाइड बाय और log 5 और ये log 25 एज इट इज डिवाइड बाय log 3, ये log 25 और ये log 3। इस फार्मूले के मुताबिक अब देखिए हम क्या करते हैं, log 3 को log 3 से कैंसिल कर देंगे। ये मेरे पास है जी log 25, इसको मैं 5 की पावर 2 की फॉर्म में लिखूंगा और ये log 5 एज इट इज यहां पे लिख दिया। अब यहां से ये 2 कोफिशिएंट्स बन के पहले आ जाएगा तो ये लिखा जाएगा 2 log 5 होल डिवाइड बाय log 5। अब log 5 से कैंसिल हो जाता है, ये रकम इससे कट जाएगी तो हमारे पास जो सादा होकर रिजल्ट बन जाएंगे वो जी 2 के इक्वल आ जाता है जी। तो देखें आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक कुलिये को पहले लिख के दिया और फिर मैंने उसके ये दैट इज द फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम उसको हमने पहले सिखाया है और उसके बाद हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स के किसी भी प्रॉब्लम में आपको हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसके क्वेश्चंस को अपलोड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।